Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says, in the system is shown a 10 kg horizontal cylindrical suspended from the string from the ceiling and supported by two frictionless slopes A and B. If normal reaction applied by the slope A on the cylinder is 30 Newton, then which of the following conclusions you can make? All right. We have given the four options corresponding to this. चलिए तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए, एक आपका क्या है, एक आपका सिलेंड्रिकल है, ठीक है। ये सिलेंडर देखिए आपका क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है, ठीक है। एक सीलिंग से देखिए स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है और बाकी दो इंक्लाइंड प्लेन है उनके बीच में। तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप फ्री बॉडी डायग्राम ही लिख लीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बेसिकली, क्योंकि ये तो आपका इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। ये क्या आपका फ्री बॉडी डायग्राम लिख लीजिए या फिर इक्विलिब्रियम लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये आपका मान इस तरीके से कोई सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन आपको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पर आपका बी ये है, ठीक है। और ये आपका ए इस तरीके से है, ठीक है। ये आपका ए इस तरीके से है। ऊपर से देखिए इसको आपने क्या कर रखा है, इससे कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ टेंशन आएगी, स्ट्रिंग में क्या आएगी, कुछ ना कुछ ऐसे टेंशन आएगी, ठीक है। ये आपने सीलिंग से अटैच कर रखा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ टेंशन होगी। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, और आपने यहाँ पर एंगल भी गिवन कर रखे हैं, ठीक है। ये ग्राउंड के साथ देखिए आपको ये एंगल गिवन कर रखे हैं। ये वाला एंगल कितना है आपका 37 डिग्री के इक्वल है, और ये वाला एंगल कितना आपका 53 डिग्री के इक्वल है। इतना गिवन कर रखा है। ये आपका ए है, ये है बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको नॉर्मल की वैल्यूज भी गिवन कर रखी है, ए के करस्पॉन्डिंग तो गिवन कर रखी है, ठीक है। ये देखिए जो इसमें नॉर्मल फोर्स देखिए क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ए के कारण तो ऐसे लेगा, दिस इज माई एन ए, ये क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर से हम बता सकते हैं, देखिए अगर आपका देखिए एनक्लाइंड ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 53 डिग्री का एंगल, तो वर्टिकल के साथ देखिए जो आपका नॉर्मल होगा वो भी कितना बनाएगा, 53 डिग्री का एंगल। ये आप यहाँ से डायरेक्ट कंक्लूजन बता सकते हैं, आप प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री बेसिक सी, ठीक है। अब देखिए आपका जो बी है, बी वाला सरफेस ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री का एंगल। तो जो बी का नॉर्मल होगा वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, 37 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐसे 37 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एक फोर्स आपका टेंशन का ऊपर लग रहा है और कोई फोर्स लग रहा है, एक एमजी लग रहा है। देखिए इसका कुछ ना कुछ मास होगा, एमजी फोर्स इसके कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो बच्चों देखिए मैंने सारे फोर्सेस को शो कर दिए। अब तो बस बेसिक है मैथमेटिक्स है, ठीक है। कंपोनेंट देखिए एनए का जो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा ये कितना आएगा आपका, एनए का कॉस 53, ठीक है। और ये क्या आपका एनबी, एनबी का कितना हो जाएगा, एनबी का कॉस 37, ठीक है। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ एनबी, एनबी का कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कॉस 37 की वैल्यू होती है आपकी 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4/5 एन बी आ जाएगा। दूसरा देखिए एन ए का कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में, एन ए का देखिए क्या कौन सा कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, एन ए का कॉस 53 आ जाएगा, ठीक है। एन ए का कॉस 53, तो इसका आ जाएगा आपका 3/5 ऑफ एन ए। ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये आपका सॉरी एक टेंशन का फोर्स भी है ना ऊपर डायरेक्शन में, तो टेंशन को भी ऐड करेंगे। इट इज इक्वल टू एम जी। मास देखिए कितना है, मास 10 kg है और जी की वैल्यू 10 है, तो नीचे की तरफ आपका 10 × 10 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको गिवन भी कर रखा है, इफ द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द स्लोप ए, एन ए की वैल्यू 30 न्यूटन गिवन कर रखी है। तो चलिए इसमें आप डायरेक्ट पुट ही कर लीजिए, एन ए की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ 4/5 में जितने कम से कम वेरिएबल हो सके उतने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इक्वेशन सॉल्व करने में इजी हो। एन ए 30 है तो 30 को यहाँ पुट करूंगा तो 30 × 3 कितना होता है आपका 90, 90/5 करूंगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 प्लस टी, ये कितना हो गया, यहाँ से आपका 100 के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। तो आप इसको ऐसे यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4/5 और एन बी प्लस आपका टी, ठीक है। 100 - 18 हो जाएगा तो 82 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्या है। हाँ अब देखिए, अब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए, देखिए एन ए का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये कितना होगा आपका एन ए का ये आपका एन ए का साइन 53 होगा, कितना एन ए का साइन 53, ठीक है। एन बी का भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये कितना आएगा आपका एन बी का साइन 53, ठीक है। सॉरी, एन बी का साइन 37, कितना होगा आपका एन बी का साइन 37, ठीक है। ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखिए और तो कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं ये दो फोर्स है ना, और तो कोई नहीं लग रहा है, ठीक है, ये दो लग रहे हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखिए एन बी का साइन 37, साइन 37 होता है आपका 3/5, ये किसके इक्वल होगा, एन ए का साइन 53, साइन 53 होता है आपका 4/5, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया आपका एन ए आ गया। तो बच्चों 5 से आपका 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। एन बी की वैल्यू तो गिवन की हुई ना, सॉरी एन ए की वैल्यू गिवन करिए 30, ठीक है। तो 30 यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, एन बी की वैल्यू 40 हो जाएगी फिर, ठीक है। देखिए 4 × 30 कितना होगा, 120, 120/3 करेंगे तो 40, तो एनबी की वैल्यू कितनी होगी, 40 न्यूटन। एनबी बच्चों आपका 40 आ गया, तो इस इक्वेशन में रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं 40 रख लेता हूँ।
4 into 40 कितना होता है 160, 160 बाई 5 कितना होगा 32, 32 प्लस टी कितना होगा आपका 82। तो बच्चों टेंशन कितना गया है 82 माइनस 32 कितना होगा 50 न्यूटन। तो टेंशन कितना गया है 50 न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ गया। तो टेंशन भी फाइंड आउट कर लिया और नॉर्मल ऑन भी ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब ऑप्शंस में मैच करते हैं। देखिए ए पे लिखा है नो टेंशन फोर्स इज अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द सिलेंडर, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टेंशन तो है ठीक है, कितना है 50 न्यूटन का। बी पे लिखा है टेंशन फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द सिलेंडर इज 50 न्यूटन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लिख सकते हैं बी स्टेटमेंट तो राइट है। सी पे लिखा है नॉर्मल एक्शन अप्लाइड बाय द स्लोप बी ऑन द सिलेंडर इज 60 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल एक्शन अप्लाइड बाय द स्लोप बी, स्लोप बी के कारण ये आपका एन बी है और इसकी वैल्यू 40 न्यूटन आएगी ना कि 60। तो बच्चों सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। डी पे लिखा है नॉर्मल एक्शन अप्लाइड बाय द स्लोप बी ऑन द सिलेंडर 40। तो ये डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 40 न्यूटन तो है ही, ठीक है, ये हमने आपका प्रूव किया हुआ है। तो बच्चों देखिए बी एंड डी ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपके करेक्ट हो गए। So B and D will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.